रेड डेड रिडेम्पशन 2 एक ऐसी गेम जो हर एस्पेक्ट से टॉप नॉच है, भले वो गेम के डिटेल के मामले में हो या मैप के मामले में, हर तरफ से इसको एक बहुत अच्छे से बनाया है। बट जो इस गेम को ग्रेट बनाती है वो है इसके स्टोरी और इसके कैरेक्टर्स। टेक्निकली इस गेम सीरीज के 2 गेम्स हैं, रेड डेड रिडेम्पशन 1 एंड 2, बट मैं यहाँ आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताने वाला हूँ। मेरा नाम है इंक और आपका हार्दिक स्वागत है इस चैनल में, जहाँ मैं आपको आज इस गेम के कहानी के बारे में बताने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आए। तो आइए, इस ओल्ड वेस्टर्न टाउन में आपकी स्वागत है। 1899 का ज़माना था, अमेरिका बदल रहा था, शहरों में रेल रोड्स बन रही थी, फैक्ट्रीज उठ रहे थे और लॉ इन्फोर्समेंट हर जगह अपनी कंट्रोल जमा रहे थे। इस बदलते हुए ज़माने में डच वैंडरलिंड और उसका गैंग एक पुराने वक्त के भूत की तरह बचे हुए थे, आउटलॉज, जो एक आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहते थे। लेकिन डच के सपने और रियलिटी बहुत अलग थे। सब कुछ शुरू होता है ब्लैक वाटर से। डच का गैंग एक फेरी रॉबरी करता है, लेकिन वो हाइस्ट बुरी तरह फेल हो जाता है। जेनी मर जाती है, डेवी को गोली लग जाती है और वो जल्द ही मर जाता है, मैक बिछड़ जाता है और शॉन बाउंटी हंटर के हाथ पकड़ा जाता है। और सबसे बड़ा झटका, गैंग का पैसा जो उन्होंने ब्लैक वाटर में जमा किया था वो सब छोड़ के भागना पड़ता है। Could be anyone. Let's just see where they lead. So, you were there, Javier. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. लॉ और पिंकरटन के प्रेशर से बचने के लिए गैंग बर्फ़ से ढकी पहाड़ों में घुस जाते हैं, जहां कोल्टन नाम के एक छोटे से माइनिंग टाउन में वो जाके छुप जाते हैं। यहीं पर हम अपने प्रोटोगनिस्ट से मिलते हैं, जिसका नाम है आर्थर मॉर्गन, डच का राइट हैंड मैन, एक लॉयल सोल्जर जो डच और उसकी गैंग के लिए अपना जान देने को तैयार है। स्नो के बीच आर्थर, डच और माइका एक कैबिन डिस्कवर करते हैं जहां ओड्रिस्कोल पार्टी कर रहे होते हैं। ओड्रिस्कोल उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है और थोड़ी देर में वहां गोलीबारी होने के कारण ओड्रिस्कोल ख़त्म हो जाता है। यहीं पर आर्थर को एक और नया कैरेक्टर मिलती है, सेडी एडलर। उसका पति ओड्रिस्कोल्स के हाथों मारा जा चुका है और अब सेडी की ज़िंदगी में कुछ वैसा रहा नहीं। तो आर्थर ने उसे अपने गैंग में साथ में रख लेता है। डच साउथ की तरफ शिफ्ट करने का सोचता है और उसके लिए वो पैसों के लिए ग्रीडी हो जाता है। होजिया वॉर्न करता है, लेकिन डच नहीं सुनता। गैंग को एक बड़ा काम करवाता है, वो है ट्रेन रॉबरी, जिसका मालिक होता है ऑयल टाइकून लिविटिकस कॉर्नवॉल। Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes, Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. and the last thing we need is to get bushwhacked by Colm O'Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Colm always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. ये रॉबरी सक्सेसफुल होती है, लेकिन कॉर्नवॉल के आंखों में गैंग के लिए खून सवार जाता है। कॉर्नवॉल पिंकरटन को हायर करता है और यहाँ एंटर होती है 2 शिकारी, एजेंट मिल्टन और एडगर ड्रॉस। ये दोनों बस डच के गैंग को मिटाना चाहते हैं। गैंग साउथ की तरफ मूव करता है, हॉर्स शू ओवरलुक। यहाँ छोटी मोटी रॉबरीज होती है और शॉन को भी बाद में रेस्क्यू कर लिया जाता है। Okay. Let's get Sean. Arthur! You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do I get a hug, Arthur?
A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang, the bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper I can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all missed me a lot. But fear not, the joy's back in your lives now. लेकिन जल्द ही गैंग लेमॉइन शिफ्ट हो जाता है क्लेमेंस पॉइंट में और वहीं पर उनकी मुलाकात होती है दो राइवल फैमिलीज से, ग्रे और ब्रेथवाइट्स। डच सोचता है दोनों फैमिली के गोल्ड को चुरा के वो खेल लेगा, लेकिन ये गेम उल्टा पड़ जाता है। ग्रे गैंग को रोड्स में फंसा देते हैं और शॉन को गोली मार देते हैं। ब्रेथवाइट्स भी जॉन के बेटे जैक को चुरा लेते हैं। बाद में जॉन के बेटे जैक को बेच दिया जाता है सेंट डेनिस के पावरफुल क्राइम लॉर्ड एंजेलो ब्रॉन्टे को। अब गैंग सेंट डेनिस शिफ्ट हो जाता है। डच आर्थर और जॉन ब्रॉन्टे के मैंशन जाते हैं। ब्रॉन्टे पहले दोस्ती का नाटक करता है, जैक को वापस दे देता है, लेकिन फिर डच को एक ट्रैप में फंसा देता है। डच बाद में रिवेंज के मूड में ब्रॉन्टे को किडनैप करता है और उससे एक एलिगेटर को जिंदा खिला देता है। डच की ये बिहेवियर को देख के आर्थर और जॉन पूरा शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है डच बदल रहा है, लेकिन डच रुकता नहीं। उसका एक बड़ा सपना है, एक बैंक रॉबरी जो उन्हें ओवरसीज ले जाएगी। लेकिन रॉबरी का वक्त पिंकरटन आ जाते वहाँ। होजिया को मिल्टन गोली मार देता है और लेनी भी मर जाता है। जॉन पकड़ा जाता है। फिर बाद में आर्थर, डच, बिल, हावियर और माइका एक बोट में भाग जाते हैं और तूफान उन्हें क्यूबा के पास गोर्मा आइलैंड्स में ले जाता है। गोर्मा में आर्थर एक गैंग के सिविल वॉर के बीच में फंस जाता है, प्लांटेशन ओनर और ओप्रेस्ड लोकल के बीच। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन गैंग लोकल की मदद करके शिप पकड़ लेता है और वहाँ से वापस अमेरिका लौट जाता है। वहाँ से आने के बाद डच को और ज़्यादा पैरानॉइड हो जाता है। उसे लगता है कोई उसकी गैंग में ही इन्फॉर्मेंट है और माइका डच का नया फेवरेट बन जाता है। हॉर्स शू में पहले एक छोटी सी मोमेंट हुई थी। आर्थर ने एक बेचारे फार्मर से डेब्ट वसूल किया था। उस फार्मर का नाम था थॉमस डाउन्स, जो टीबी का पेशेंट था और वहीं से आर्थर को भी लग जाता है ट्यूबरक्लोसिस। ये मोमेंट आर्थर की ज़िंदगी बदल देता है। उसे पता है उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और अब वो ज़िंदगी, अपने फैसले और डच के सपने पे सवाल उठाता है। आर्थर देख रहा है डच वही आदमी नहीं रहा। वो एक डिक्टेटर बन गया है जो बदले और पैरानोया में डूब रहा है। डच इंसिस्ट करता है एक और लास्ट हाइस्ट करे, लेकिन आर्थर सीक्रेटली जॉन को कन्विंस करता है कि हाइस्ट के बाद अपनी फैमिली के साथ निकल जाए। हाइस्ट फेल होती है। डच जॉन को छोड़ देता है और एबिगेल भी पिंकरटन के हाथ चली जाती है, लेकिन आर्थर और सैडी उसे रेस्क्यू करते हैं। यही मिल्टन रिवील करता है कि माइका ही इन्फॉर्मेंट है। एबिगेल मिल्टन को गोली मार देती है। आर्थर कैंप वापस आता है और माइका से कन्फ्रंट होता है। डच उन्हें रोकने की कोशिश करता है। गैंग टूट जाती है और पिंकरटन भी वहाँ पे अटैक कर देते हैं और आखिर में माइका और आर्थर का फाइनल फाइट होता है। आर्थर अपने आखिरी पल्लों में। अब यहाँ पे दो एंडिंग होती है। अगर आप ऑनरेबली खेलोगे तो सनराइज के साथ पीसफुली मर जाता है और एक बक या हिरन के साथ उसका रिडेम्पशन का सिंबल है। अगर आप डिसऑनरेबली खेलोगे तो माइका उसे ब्रूटल तरीके से मार देता है और आखिर में आर्थर की कहानी यहीं ख़त्म होती है। लेकिन डच की कहानी अभी भी बाकी है।
8 साल बाद स्पॉटलाइट शिफ्ट होती है एक नए इंसान पे, जॉन मार्स्टन। वो अपने फैमिली के साथ एक ऑनेस्ट की ज़िंदगी जी रहा है, रैंच पे काम करता है, लोन लेता है और अपना घर बनाता है अंकल और चार्ल्स की मदद से। सेडी उससे बाउंटी दिलाकर सपोर्ट करती है और फाइनली जॉन प्रपोज करता है एबिगेल को, लेकिन छाया अभी भी बाकी है, माइका बेल। सेडी और चार्ल्स जॉन के साथ उसके पीछे जाते हैं और ये सफ़र उन्हें ले जाते हैं माउंट हागन, जहाँ जॉन और माइका का फाइनल शोडाउन होता है। डच वापस आता है, लेकिन इस बार वो चुपचाप माइका को गोली मार देता है। जॉन माइका को कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है, अपने लिए, आर्थर के लिए और अपना गैंग का बदला पूरा करता है। डच बिना कुछ बोले चला जाता है और जॉन फाइनली अपने रैंच, अपने फैमिली के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करता है। बस दोस्तों, यही कहानी थी रेड डेड रिडेम्पशन 2 की। एक गेम जो सिर्फ स्टोरी नहीं बल्कि एक इमोशनल मास्टरपीस है। अगर आपने यहाँ तक सुना तो दिल से शुक्रिया, क्योंकि ये जर्नी उतनी ही स्पेशल होती है जितनी बार उसे कोई फील करता है। आर्थर मॉर्गन की कहानी, उसका सैक्रिफाइस और उसकी दोस्ती ने आरडीआर 2 की गेमिंग हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक गेम्स में डाल दिया। इसलिए लोग इसे आज भी बेस्ट गेम ऑफ ऑल टाइम कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्शन गेम नहीं, एक कहानी है जो दिलों को छू जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपके लिए आरडीआर 2 की सबसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट कौन सी थी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बाय।